बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान साहब ने मशवरा दे दिया है बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को कि वो और उनकी जमात हट दरमी छोड़ दें और इस वक्त जलसे जुलूस एहतजाज धरना देने की बजाय इस्लामाबाद में जो शंघाई कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसकी कामयाबी के लिए अपना रोल प्ले करें। गवर्नर का ये कहना था कि अगर इस वक्त पीटीआई और इमरान खान ने हट दरमी ना छोड़ी तो फिर उनके लिए भी और उनकी पार्टी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। मुल्क की बेहतरी के लिए यही बेहतर है कि वो इस वक्त हट दरमी छोड़ दें। उन्होंने ये भी कहा कि मैं हाथ जोड़कर बाकी सब जमातों को कहता हूँ कि इस वक्त जाती सियासी नजरियाती इख्तलाफात को एक तरफ रखते हुए मुल्क के लिए सोचना होगा, सर जोड़कर बैठना होगा। महंगे बिजली के बिलों से, महंगाई से अवाम की निजात कैसे हमने दिलवानी है। दूसरी जानब अली अमीन गंडापुर साहब ने कह दिया है कि जब उन्होंने ये महसूस किया कि उनके कारकुनों का और इदारों का टकराव होने जा रहा है तो उन्होंने फैसला किया कि जी इस एहतजाज को मुलतवी कर दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि वो नहीं चाहते कि कारकुनों का और इदारों का टकराव। उनका ये भी कहना था कि रश में मेरा मोबाइल जो है आईजी इस्लामाबाद में ले लिया। इन सब इश्यूज पर, इन सब बातों पर आज के वीलॉग में बात होगी। लम्हा न्यूज के साथ मैं हूं सजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान साहब ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा राना अकरम की जानब से अपने एजाज में दिए गए इस्तकबालिये में खताब करते हुए वाज़े किया है कि मौजूदा हालात, मौजूदा वक़्त किसी भी किस्म के एहतजाज के लिए, जलसे जुलूसों के लिए, रैलियों के लिए, धरने के लिए मौजू नहीं है। इस वक्त जो है ज़रूरत इस बात की है कि इस्लामाबाद में जो 12 ममालिक की कॉन्फ्रेंस, शंघाई कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसकी कामयाबी के लिए हम दुआ करें और उसी कामयाबी के लिए अपना अपना रोल प्ले करें। गवर्नर पंजाब ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ 9 ममालिक के वज़ीर आज़म भी आ रहे हैं, लिहाजा इस वक्त ये बात मुनासिब नहीं है कि कोई भी सियासी जमात ये धमकी लगाए कि जनाब हम रोड बंद कर देंगे, मुल्क बंद कर देंगे। तो उनका ये कहना था कि ऐसे वक्त में जब मुख्तलिफ 12 ममालिक के सरबराहान आपके मुल्क में आ रहे हों तो एक सियासी जमात उठकर ये कहे कि हम मुल्क बंद कर देंगे, तो फिर उनका ये कहना था कि ऐसी जमात को मुहिब्बे वतन नहीं कहा जा सकता। गवर्नर पंजाब ने यह भी कहा कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि इमरान खान, उनकी मौजूदा लीडरशिप और उनके कारकुनान अपनी हटदर्मी को छोड़ें, पीछे हटें और इस बात को तस्लीम करें कि हाँ ये वक्त एहतजाजों का, जलसे जुलूसों का, धरनों का नहीं है, बल्कि ये वक्त है मिलकर पाकिस्तान को मजबूत और खुशहाल बनाने का। उनका ये भी कहना था कि ज़रूरत इस बात की है कि अवाम की महंगे बिजली के बिलों से निजात दिलाई जाए, अवाम को महंगाई बेरोज़गारी से निजात दिलाई जाए। उन्होंने कहा मैं सबको दावत देता हूँ, बल्कि खुदा का वास्ता देता हूँ कि कुछ वक्त के लिए अपने ज़ाती से सियासी नज़रियाती इख्तलाफात को एक तरफ रख कर मुल्क का सोचें। ये मुल्क है तो हम सब हैं। गवर्नर ने यह भी कहा कि मुझे उम्मीद है कि जब ये शंघाई कॉन्फ्रेंस अल्लाह ताला के फजल करम से कामयाब हो जाएगी तो इसकी कामयाबी के बाद पाकिस्तान में एक भरपूर सरमायाकारी आएगी और इस सरमायाकारी से पाकिस्तान की ना सिर्फ माशी सूरत हाल बेहतर होगी बल्कि पाकिस्तान के दीगर ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं उसमें भी बेहतरी आएगी। तो उनका ये भी कहना था कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि मिलजुल कर पाकिस्तान की तमीर और तरक्की का काम किया जाए। अगर ऐसा ना किया गया, अगर पीटीआई ने हथदर्मी ना छोड़ी तो ये पीटीआई के लिए भी अच्छा नहीं होगा, इमरान खान के लिए भी अच्छा नहीं होगा और मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो उनका ये भी कहना था कि हमने भी तो मजबूरी में नून लीग के साथ अलायंस किया है, हमने कोई शौक से मोहब्बत में ये अलायंस नहीं किया। हालांकि इस अलायंस की वजह से हमारे वोटों को नुकसान हो रहा है, हमारे वर्कर जो हैं वो भी इसको पसंद नहीं कर रहे, लेकिन हमने पाकिस्तान की खातिर इस अलायंस को कबूल किया है और जब हमने कबूल किया है तो हम इस अलायंस को चलाकर भी दिखाएंगे। गवर्नर का ये भी कहना था कि दिन ब दिन बेहतरी आ रही है, महंगाई भी कम हो रही है, पेट्रोल की कीमतें भी कम हो रही हैं। तो उनका ये भी कहना था कि मुल्क में जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो फिर माशी इस्तेहकाम भी नहीं आएगा। तो सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि बेमकसद बिला वजह के एहतजाज का सिलसिला बंद होना चाहिए। दूसरी जानब वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर साहब ने अपनी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि जब उन्होंने देखा, महसूस किया कि वर्कर्स और इदारों के लोगों का
खुदा न खासा टकराव होने जा रहा है, तो फिर उन्होंने कहा कि जी हमने फैसला किया कि अपने एहतजाज को मुलतवी कर दिया जाए। उन्होंने ये भी इंकशाफ किया या ये भी कहा कि जब ये तकमपेल हो रही थी तो मेरा मोबाइल आईजी इस्लामाबाद ने मुझसे ले लिया। ये कहना है अली अमीन गंडापुर साहब को। बात फिर वही है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने यह भी कहा कि जब हम इनसे एहतजाज के लिए जगह मांगते हैं, हम इनसे जैसे कि लाहौर में हमने इनसे एहतजाज के लिए मीनार पाकिस्तान की जगह मांगी, इन्होंने हमें मवेशी मंडी दे दी। वो कहते हैं कि जी पिंडी में भी हमने जगह मांगी तो इन्होंने जगह ना दी, तो फिर उसके रद्द-ए-अमल में कारकुनान ने जो है वो एहतजाज किया। लेकिन ये हमें पुरअमन एहतजाज की भी इजाज़त नहीं देते, ये कहना है अली अमीन गंडापुर साहब का। मेरा फिर वही सवाल है जो कल भी हमने उठाया था कि अली अमीन गंडापुर साहब ने ये नहीं बताया अब तक कि वो 24 घंटे तक कहाँ गायब थे। तो ये था कि अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।